हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम एक छोटे अकाउंट पे ट्रेड जो है वो लास्ट 1 ईयर से करते आ रहे हैं। एंड उसका सारा प्रोसेस आपको हम बताएंगे। जो जो स्ट्रैटेजीज हम लोग पढ़े हैं, ये स्ट्रैटेजीज तो वही यूज़ करना है, बट थोड़ा सा एक और चीज़ उसमें ऐड करना है। वो चीज़ हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये काफ़ी एक एग्रेसिव अप्रोच है स्विंग ट्रेडिंग करने का, ETF ट्रेडिंग करने का। ये फुल कैपिटल पे नहीं किया जा सकता है, इसीलिए हम इसको एक छोटे अकाउंट पे इसको हम ट्राई किए थे। एंड आज हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने। तो जैसे आपको पता होगा कि हम लोग जो स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं, RSI का स्ट्रैटेजी जो हम बताए हैं यूट्यूब पे, या वैल्यू ट्रेडिंग का जो स्ट्रैटेजी हम बताए हैं यूट्यूब पे, वही स्ट्रैटेजी हमको यूज़ करना है डेली के टाइम फ्रेम पे। बट हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपको पता होगा, जो स्टार्टिंग में जून जुलाई में हम वीडियो पहला डाले थे इस अकाउंट के बारे में, तो उसमें हम समझाए थे आपको कि इस अकाउंट में हम जो सेक्टर या जो इंडेक्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, सिर्फ उसी में हम ज़्यादा इसमें फोकस करते हैं। इस पर्टिकुलर अकाउंट में उसमें एग्रेसिव जाते हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों का डाउट आया था कि हम लोग ऐसा सेक्टर फाइंड कैसे करें जो बहुत ज़्यादा बुलिश हो। तो वही चीज़ हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं कि हम फाइंड कैसे किए कि ये जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा बुलिश हैं। एंड इसी में हम अगर छोटे अकाउंट में एग्रेसिव जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली एक ठीक ठाक रिटर्न जो है वो हम लोग बन सकता है। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे आते हैं और सारी चीज़ें डिटेल में समझते हैं। तो ये जो पोर्टफोलियो है, जैसे हम यहाँ पे ऑल करके दिखा देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम आप देख सकते हैं ऑल करने पे कि ये जो अकाउंट है वो क्रिएट किया गया था बहुत पहले 2023 में। बट कुछ खास एक्टिविटी नहीं था, फिर उसके बाद हम लोग उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके फिर उसके बाद विड्रॉ कर लिए थे। बट फिर वापस से हम पहला मतलब इस अकाउंट में फिर वापस से हम 9 दिसंबर को पे इन किए। एंड टोटल इसमें हम 7 लाख जो है वो इन्वेस्ट किए, ठीक है। अभी के टाइम पे टोटल इन्वेस्टेड हम लोग देख सकते हैं 11.58, एंड अभी लॉस चल रहा है 3.5% का, वो हम बताएंगे आगे, ठीक है। तो अभी नेट नेट जो हमारा 7 लाख है वो 11.58 के आसपास हो गया है विद इन 1 ईयर। मतलब पहला पे इन हमारा दिसंबर में हुआ था, और दिसंबर टू दिसंबर ऑलमोस्ट हमारा 65% का गेंस जो है वो बना है, ठीक है। यहाँ पे पोर्टफोलियो XIR 58% दिखा रहा है। ये XIR मतलब XIR क्या होता है सबको पता होगा, बट फिर भी हम आपको बता दें। तो XIR क्या होता है ना, कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट किए हैं, वो पैसा आपका कितने रेट से ग्रो किया है एक साल के टाइम पीरियड में। एंड ये XIR के कैलकुलेशन में आपका जितने भी पेइंस होते हैं सबको कंसीडर करके चलता है। तो इसमें एक्स्ट्रा पेइंस नहीं हुए हैं, 7 लाख के ऊपर ही ये रिटर्न है। इसीलिए ये कल परसों मतलब दिसंबर तक 65 दिखा रहा था। अभी 3% निगेटिव हमारा जो पोर्टफोलियो चलने की वजह से 65 से 58 पे आ गया है, ठीक है। और इसी टाइम पीरियड में निफ्टी जो है वो 9% जो है वो XIR दिया है। तो बहुत अच्छे मार्जिन से, मतलब अगर हम देखें तो 55% मार्जिन से हम लोग निफ्टी को बीट किए। अब इस अकाउंट में हम किए क्या हैं वो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। इसका PNL जो है वो हम शेयर किए हैं पहले, ठीक है, बट फिर भी हम शेयर कर दे रहे हैं। दिसंबर से पहले सिर्फ एक ही मंथ में हमारा बुकिंग था, और आधा कैपिटल जैसे हम बताए थे म्यूचुअल फंड में डाले थे, तो वहाँ से बुकिंग था, जो कि यहाँ पे नहीं दिखने वाला है। एंड करंट फाइनेंशियल ईयर में ये, और जनवरी में अभी तक कुछ भी बुक नहीं हुआ है, वो हम बताएंगे क्यों। तो हमारा जो इस अकाउंट में जो हमारा स्ट्रैटेजी था वो ये था कि ऐसा कोई ETF खोजो या ऐसा कोई सेक्टर खोजो जो बहुत ज़्यादा बुलिश हो एज़ कम्पेयर टू अदर ETFs। एंड जो सेक्टर बहुत ज़्यादा बुलिश है सिर्फ उसी में ट्रेड करो, और एग्रेसिवली ट्रेड करो, ठीक है। एग्रेसिवली मतलब कि हम सपोज कीजिए इसमें हम दो सिल्वर और हैंगसेंग जो है वो ज़्यादा ट्रेड किए हैं, तो रियलाइज्ड PNL में हम लोग देख सकते हैं कि हैंगसेंग और मैटेक और सिल्वर, इन्हीं तीन में ज़्यादा ट्रेड्स हुए हैं। और इसीलिए हुए हैं क्योंकि यही तीन जो है वो लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग थे। तो आई गेस ये चीज़ आप लोग समझ रहे होंगे, हमको PNL में भी दिख रहा है कि ये जो मैक्सिमम रिटर्न आया है हमारा वो इन्हीं तीनों से आया है। अब सिल्वर में हम रिसेंट मूव जो है वो मिस कर चुके हैं, इस अकाउंट में वो कैप्चर नहीं हो पाया है, बट ठीक है, वो हम बताएंगे क्या उसका रीज़न, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ आप समझ गए कि हम जो सबसे ज़्यादा बुलिश जो था सेक्टर, उसमें हम गए थे। एंड ये हम पूरे कैपिटल पे नहीं कर सकते हैं, फिर से बता रहे हैं। एक छोटे कैपिटल पे, मतलब अपने कैपिटल का कुछ पार्ट पे कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत रिस्की है। तो अब हम फाइंड कैसे करें कि कौन सा जो सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा बुलिश है, ठीक है। तो उसको फाइंड करने का बहुत सिंपल तरीका है, आपको RSI 50 स्ट्रैटेजी हम बताए हैं। हमको एंट्री करने के लिए वही चीज़ यूज़ करना है, बट
जो रेजिस्टेंस रूल बताए हैं, अगर आप लोग ये चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं तो पुराने वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक डाल देंगे, वो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। वैल्यू ट्रेडिंग और मोमेंटम ट्रेडिंग दोनों स्ट्रैटेजी का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, सब कुछ समझ जाएंगे। RSI 50 के ऊपर प्राइस निकलता है तो बाई करते थे, और जब तक वो ऊपर है तब तक होल्ड करते थे, ठीक है। बट इसमें एक रेजिस्टेंस रूल के बारे में बताए थे आपको। रेजिस्टेंस रूल ये बोलता था कि हम लोग अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई रेजिस्टेंस अगर मान लीजिए दिख रहा है, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं हैंगसेंग में, और हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो हम इसको यहाँ पे बुक कर लेंगे। और जिस कैंडल में, हाँ मतलब जो कैंडल में हम लोग बुक किए हैं उसके ऊपर निकलता है, तो हम लोग उस पर वापस से एंट्री ले लेंगे एंड फिर से उसको राइड करेंगे टिल नेक्स्ट रेजिस्टेंस। तो यही चीज़ हम लोग रिपीट करते रहेंगे। तो यही चीज़ इसमें हम पर्टिकुलरली किए हैं। अब फाइंड करने के लिए कि कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा बुलिश है, हम मंथली टाइम फ्रेम पे चले गए। मंथली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद जिस भी सेक्टर में मंथली टाइम फ्रेम पे RSI 50 के ऊपर क्लोजिंग आया है, जैसे हैंगसेंग में 2024 मई को मई 2024 में ही 50 RSI के ऊपर क्लोजिंग आ गया था मंथली टाइम फ्रेम पे। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है या ये जो सेक्टर है वो बहुत बुलिश हो गया है या मोमेंटम में चला गया है। अब एक और चीज़ हमको चाहिए था, वो क्या था? वो था अप ट्रेंड। मतलब अगर मान लीजिए हमको पता चल गया कि कोई भी चीज़ बहुत बुलिश हो चुका है या मोमेंटम आ चुका है इन लॉन्गर टाइम फ्रेम, इन मंथली टाइम फ्रेम, तो इसका मतलब कि वो लंबा चलने वाला है, पहला चीज़। बट उसमें एक कंफर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है, वो है अप ट्रेंड जो है वो होना चाहिए। तो अप ट्रेंड पता करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? अप ट्रेंड पता करने के लिए हायर हाइज एंड हायर लोज का वेट कर सकते हैं। तो उसमें भी ये सेम चीज़ किए। पहले हम देख लिए कि मंथली टाइम फ्रेम पे ये एग्रेसिवली बुलिश है, प्लस क्या ये हायर हाई बना रहा है क्या, वो हम लोग देख लिए। वो कहाँ से पता चला? मंथली टाइम फ्रेम पे देखने के बाद फिर हम लोग वीकली पे आ गए, एंड वीकली में आने के बाद हम लोग जैसे मई ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो मई मंथ में हमको पता चल गया था कि हाँ ये बुलिश हो चुका है। फिर ये क्या हुआ, यहाँ से ऊपर आया, ठीक है, और फिर ये नीचे आया, और फिर ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दिया। अब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाने से हुआ क्या कि जो हमारा मई के मंथ में क्लोजिंग आया था बहुत स्ट्रॉन्ग, वहाँ पे हमको एंट्री नहीं लेना है, वहाँ पे हमको ये एक वॉच लिस्ट में रख लेना है कि हाँ ये सबसे ज़्यादा बुलिश हो सकता है फॉर नेक्स्ट ईयर। एंड फिर हम लोग रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे हैं। एंड रिट्रेसमेंट होने के बाद, ठीक है, अगर फिबोनाची लगा के 0.5 से रिट्रेस हो रहा है, 0.6 से हो रहा है, कहीं से भी रिट्रेस हो रहा है एंड एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो उसका ये मतलब होता है कि ये एक अप ट्रेंड का एक साइन है, विच मीन्स दिस इज हायर हाइज, और मतलब ये हायर लो है, ये जो लो है वो हायर लो है, और ये जो है वो इस लो के अकॉर्डिंग हायर लो है, ठीक है। तो इसका मतलब एक अप ट्रेंड का स्टार्ट हो चुका है, और यही हमारा कंफर्मेशन है। अब यहाँ से हमको क्या करना है? यहाँ से हमको सेम चीज़ करना है, डेली टाइम फ्रेम पे जाके 2024 के मई के बाद हमारा जब वापस एंट्री आया था वो आया था अगस्त सितंबर में। तो इसके बाद जब से हमारा अप ट्रेंड फाइनल हो गया कि हाँ मार्केट अप ट्रेंड में आ चुका है, इसके बाद जितने भी एंट्रीज हम लोग आएंगे, ठीक है, मेजर एंट्रीज जैसे यहाँ पे आना स्टार्ट हुआ था, यहाँ से मेजर एंट्री आना स्टार्ट हुआ था 2025 के जनवरी से, एंड आपको दिख रहा होगा 2025 के जनवरी से ही हम लोग उसमें लेके और मार्च को बुक किए हैं। जिससे अगर हम P&L अगर आपको दिखाएं लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, तो आधा कैपिटल हम म्यूचुअल फंड में डाले थे, वो यहाँ पे आपका रिटर्न नहीं दिखेगा, बट हम लोग मार्च में बुक किए हैं। पहला मार्च में क्यों बुक किए हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहला एंट्री RSI के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा एक अप ट्रेंड फाइनल हो गया था, बट हमको कुछ खास एंट्री मिला नहीं था। हमको खास एंट्री जो है वो यहाँ पे मिला था, तो यहाँ पे जनवरी के आसपास पहला बार बाई किए, एंड दिसंबर में पे इन किए थे इस अकाउंट में, आपको पता होगा। एंड मार्च में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मार्च में हम लोग उसको सेल कर दिए, ठीक है। अब मार्च में सेल करने का क्या रीज़न था? मार्च में सेल करने का रीज़न था रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सेल किए थे, ठीक है, यहाँ पे मार्च के आसपास। तो ये रेजिस्टेंस जो वो हम लोग निकाले कैसे थे? तो ये रेजिस्टेंस निकालने का सिंपल सा तरीका है कि अगर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है प्राइस, तो उसको रेजिस्टेंस निकालने के लिए सबसे सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप फिबोनाची ड्रॉ कर दो। अब फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद ही हम लोगों को ये दिख रहा था कि ये 1.2 का जो लेवल है वो यहीं पे आ रहा है। एंड अगर हम ध्यान से देखें, इसको डिलीट कर देते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा 1.5 का लेवल है, सॉरी 1.2 का जो लेवल है, वहीं पे मार्च में हमको प्राइस जो है वो यहाँ पे आके और रिजेक्शन ले रहा था। इस रीज़न से मार्च में हम लोग को ये एग्जिट मिला, ठीक है, सिंपल है।
अब यहाँ से वापस से वो नीचे आया और फिर वापस से जब वो एंट्री दिया, तो ऑलमोस्ट हमको यहाँ पे वापस से वो एंट्री दिया, ठीक है? और इस पीरियड में मार्च के बाद अगर आप देखेंगे, तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून कोई भी ट्रेड नहीं हुआ है। क्या रीज़न है? क्योंकि हमको इस पीरियड में कुछ खास मूवमेंट दिखाई नहीं, और हम जैसे बताएं कि हम एक ही इंडेक्स को फाइनल करके सिर्फ उसी में ट्रेड करने का प्लान किए थे, एंड उसी प्लान को हम एग्जीक्यूट कर रहे थे। इस बीच में हम अदर चीज़ों में भी इन्वेस्ट कर सकते थे, 3 महीने बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, बट मेरे हिसाब से अगर हम उसमें इन्वेस्ट करते तो हो सकता था ये हमसे मिस हो जाता। तो इसीलिए हम कैश में बैठे थे, 3 महीने कैश में बैठे थे, और वापस से जब यहाँ पे वापस से एंट्री आया तो फिर हम लोग दोबारा एंट्री लिए, और फिर इस एंट्री के बाद जहाँ जहाँ पे रेजिस्टेंस हमको लगा वहाँ वहाँ पे हम एग्जिट किए, और जिस कैंडल में एग्जिट किए थे उसके ऊपर प्राइस निकल रहा था तो वहाँ पे हम लोग री एंट्री किए। तो ये सिंपल सा तरीका हम लोग उसमें यूज़ किए हैं इस पर्टिकुलर छोटे अकाउंट को ग्रो करने में। एंड इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो सीखने वाला ये है कि जैसे देखिए हम लोग स्ट्रैटेजीज पढ़े हैं जिसमें हम लोग बहुत सारे ईटीएफ्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स यूज़ करते हैं, बट ये एक न्यू कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं कि अगर कोई ऐसे सेक्टर या ऐसे ईटीएफ में हमको काम करना है जो बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, तो उनको फाइंड कैसे किया जाए? पहले आपको पता चल गया मंथली टाइम फ्रेम पे RSI 50 के ऊपर निकल रहा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा बुलिश होने वाला है। प्लस दूसरा चीज़ क्या चाहिए हम लोग को? दूसरा चीज़ चाहिए कि उसमें एक हमको हायर हाइज दिखने चाहिए या हायर लोज दिखने चाहिए, जिससे हमको कंफर्मेशन मिल सके कि ये जो ट्रेंड है वो सस्टेनेबल है एंड ये बहुत अच्छा चलने वाला है, ठीक है? अब ये दोनों चीज़ें हमारे कंफर्म हो गई, उसके बाद हम लोग उसमें एंट्री कंडीशन खोजेंगे, और हमारा जो एंट्री और एग्जिट का क्राइटेरिया होगा वो जो हम स्ट्रैटेजी पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग हमको करना है, ठीक है? तो उसमें एडिशनल सिर्फ एक मंथली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंडिंग ईटीएफ खोजने का तरीका एडिशनल सिर्फ है, बाकी सारी चीज़ें हम लोग को सेम करना है, ठीक है? इसी के साथ सिल्वर में भी अगर हम बात करें तो सिल्वर में भी ऑलमोस्ट ये सेम ही चीज़ हुआ था। अगर 2025 के अप्रैल से हम बात करें तो 2025 के अप्रैल से अच्छा खासा मूव इधर कहीं स्टार्ट हो गया था, एंड सिल्वर में हम आपको ऑनेस्टली बताएं तो हम सिल्वर में ये इस पीरियड में ट्रेंड अच्छा खासा कैप्चर किए थे इस पर्टिकुलर छोटे अकाउंट पे, बट यहाँ से जब ब्रेकआउट हो गया ना तो फिर ये ट्रेंड पूरा हमसे इस अकाउंट पे मिस हो गया है, ठीक है? तो ये आप बोल सकते हैं कि मिस्टेक बोलिए या जो भी बोलिए, बट मिस होता है, सारी चीज़ हम लोग कैप्चर नहीं कर सकते। ये मिस होने का ये रीज़न था मेरा कि अब हम इसमें थोड़ा सा इंडियन मार्केट में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने का कोशिश कर रहे थे कि नवंबर दिसंबर से मेरा ये प्लान बन रहा था कब इस अकाउंट में हैंग सेंग, सिल्वर और जो चाइना के ईटीएफ्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस ना करके अब इंडियन मार्केट में फोकस करना है। एंड लास्ट वीडियो में हम बताए थे आपको कि इंडियन मार्केट में हम कैसे फोकस कर रहे हैं। जब तक निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर नीचे है तब तक हम वैल्यू इन्वेस्टिंग पे फोकस करेंगे, सॉरी वैल्यू ट्रेडिंग पे, एंड अगर वो ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल जाएगा तो फिर मोमेंटम ट्रेडिंग पे फोकस करेंगे। तो अभी वापस से ये नीचे आ गया, तो इस रीज़न से हम यहाँ पे अगेन वैल्यू ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो मेरा नवंबर और दिसंबर में यही धीरे धीरे प्लान बन रहा था कि अब इस अकाउंट को ग्रो करने के लिए अब थोड़ा सा वैल्यू की तरफ जाना होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि इंडियन मार्केट में अभी वैल्यू का ही अपॉर्चुनिटी हमको ज़्यादा दिख रहा है। जब मोमेंटम का दिखने लगेगा ऑल टाइम हाई के ऊपर तो फिर हम लोग मोमेंटम इस अकाउंट में शिफ्ट हो जाएंगे। तो अभी दिसंबर में जब हमारा नवंबर दिसंबर अगर हम बात करें तो ये जो है आपको पता होगा सितंबर अक्टूबर तक ही सिर्फ हैंग सेंग, सिल्वर ये सब में ट्रेड चल रहा था, उसके बाद नहीं चला है। उसके बाद जो नॉर्मल हमारा ईटीएफ ट्रेडिंग है कि डेली टाइम फ्रेम पे बहुत सारे ईटीएफ्स में ट्रेड करना ये वो, तो इसमें लास्ट के 3 मंथ में यही हुआ है, ठीक है? इसीलिए पीएनएल भी थोड़ा कम ही आपको दिख रहा होगा। बट अब से क्या है, दिसंबर के लास्ट से हम लोग इसमें क्या प्लान किए हैं कि इसमें वैल्यू ट्रेडिंग ज़्यादा हमको करना है, ठीक है? अब जैसे हम बताए थे आपको कि यहाँ पे आप अगर स्टार्टिंग में देखें तो आपको 3% वहाँ पे लॉस दिख रहा होगा, ठीक है? अब वो पोर्टफोलियो पे हमारा 3% लॉस इसीलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें 2 ट्रेड हैं वैल्यू ट्रेडिंग के, ठीक है? वैल्यू ट्रेडिंग के वीडियो में हम आपको एक स्क्रीनर शेयर किए थे। इस स्क्रीनर में 2 हमको स्क्रीनर में फ़िल्टर होके ईटीएफ्स आए हैं, और इन्हीं दोनों में एंट्री जो है वो उसमें हुआ है, एंड इसी रीज़न से उसमें अभी पूरे पोर्टफोलियो पे 3% का लॉस जो है वो रनिंग है। अब जितने लोगों को वैल्यू ट्रेडिंग के बारे में पता है वो बहुत अच्छा बातें जानते होंगे कि उसमें क्या रूल्स हैं हमारे,
एंड जिन लोगों को नहीं पता वो जाके वीडियो जो है जाके ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो इन दोनों में हमारा ट्रेड जो है वो चल रहा है इस अकाउंट में, एंड इसीलिए दोनों में ओवरऑल -3% का P&L जो है वो चल रहा है, क्योंकि दोनों ETF हमारे बाइंग प्राइस से जो है वो नीचे आए हैं। पहला हमारा ETF है ये टूरिज्म करके है, एंड दूसरा हमारा ETF है FMCG, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से हमारा अभी ये करंट पोजीशन चल रहा है। अब इसमें जब भी इसमें जैसे क्या है कि हमारा अभी जैसे हम बता दिए वैल्यू इन्वेस्टिंग में, जब भी वैल्यू ट्रेडिंग में जब भी बुकिंग होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगा, उसके बाद हम लोगों को निफ्टी अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक करते हुए दिखेगा, तो फिर इस अकाउंट में हम मोमेंटम पे शिफ्ट हो जाएंगे। एंड मोमेंटम ट्रेड करने के लिए जैसे हम लोग रेगुलरली करते हैं कि बहुत सारे ETFs को हम लोग प्रेफर करते हैं, वैसा करना ज़्यादा सही रहेगा। एंड एक दो ETF को ही सिर्फ फिक्स करके करना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा मोमेंटम में, क्योंकि इंडियन मार्केट में सिल्वर, हैंगसेंग ऐसे मूव्स जो है वो उतने नहीं आने वाले हैं, ठीक है। ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। इसलिए जैसा हम लोग मोमेंटम करते हैं, बहुत सारे ETFs को ट्रैक करते हैं एंड फिर ट्रेड करते हैं, वैसे ही मोमेंटम करना होगा, ठीक है। एंड जब तक वैल्यू चल रहा है इसमें, तब तक वैल्यू जो है वो तो चलता रहेगा, जब तक मार्केट एक स्ट्रेंथ नहीं दिखाता है, तो ठीक है। तो आई गेस इस वीडियो से कुछ सीखने को आपको मिला होगा। एंड इसमें हम लोग मेजर दो चीज़ें सीखे हैं कि कैसे इस पर्टिकुलर छोटे अकाउंट पे हम लोग एक ऐसा स्ट्रैटेजी हम लोग यूज़ किए हैं जिसमें हम लोग फाइंड आउट किए कि कौन सा सेक्टर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो सकता है, एंड उसमें हम लोग कैसे प्ले किए, ठीक है। अब इसको आप लोग इस मेथड को आप लोग बैक टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ये फाइंड करने के लिए क्या क्या इस मेथड से हम लोग बहुत ट्रेंडिंग सेक्टर्स निकाल सकते हैं क्या, ठीक है। ये चीज़ आप लोग टेस्ट कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली इसको हम पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं, तो आप लोग भी यूज़ करके निकाल ही सकते हैं ऑब्वियसली। और अगर आप हमारे कम्युनिटी में ऐड होना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करके यहाँ पे इस वेबसाइट पे आके और जो कोर्स है हमारा एनरोल कर सकते हैं। कोर्स के बारे में सारे डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल वेलकम जाएंगी, एवरीवन। ठीक है। और एंड क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ते हैं एंड एवरीथिंग। और अगर आप कूपन यूज़ करना चाहते हैं, तो आप DEC कूपन यूज़ कर सकते हैं। ये न्यू ईयर का कूपन अभी भी वैलिड है। एंड ये और नेक्स्ट ये और नेक्स्ट 7 लोगों के लिए वैलिड रहेगा, उसके बाद ये इनवैलिड हो जाएगा। तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कैसा लगा। एंड ये हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट आज सीखने को, अब मतलब क्या है ना कि हम लोग जब एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो स्ट्रैटेजी को हमको बार बार चेंज नहीं करना पड़ता अलग अलग चीज़ें सीखने के लिए, ठीक है। हम उसी स्ट्रैटेजी को डेली टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो गया। वीकली पे कर रहे हैं तो पोजिशनल ट्रेडिंग हो गया। और मंथली पे हम उसी को देख लिए हैं, तो हमको उसमें बहुत ट्रेंडिंग सेक्टर्स भी दिख सकते हैं। तो बस इस वीडियो से हम वही चीज़ आपको बताने का कोशिश किए हैं। एंड इस कॉन्सेप्ट के बारे में, अच्छा ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लस इससे रिलेटेड कल रात को 8 बजे हम लाइव स्ट्रीम भी करने वाले हैं, जिसमें इससे रिलेटेड डाउट्स अगर आपको हों तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। प्लस जो गिव अवे का हमारा अनाउंसमेंट का रिजल्ट है, वो भी हम लोग कल 8 बजे लाइव में करने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।